नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला 1 में। आप लोग देख रहे हैं ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है और वॉल्यूम नंबर 2 है, जो कि मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा यह जान लेंगे कि हम लोग सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 समाप्त कर चुके हैं और आज है सेट नंबर 4 की बारी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत पर 400 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाला पहला तेलुगु राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला तेलुगु राजवंश एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेंगे। सातवाहन जो राजवंश था, इसकी स्थापना सिमुक ने किया था। कौन किया था? सिमुक ने किया था। सिमुक था यह 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया और सातवाहन वंश का नींव रखा था। सातवाहन वंश की राजधानी थी, यह प्रतिष्ठान थी। कई बार पैठान भी देता है तो वह भी सही हो जाएगा। और सातवाहन राजवंश की जो भाषा थी वह प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। और इनकी लिपि थी यह ब्राह्मी थी। सातवाहन राजवंश की लिपि ब्राह्मी थी। और सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा सातवाहन ही शुरू किए थे और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन ही प्रारंभ किए थे, आरंभ किए थे। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में ले लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी वह मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूट वंश के एक महान शासक थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्य स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इसके स्थापना किए थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद 1897 में। कब? 1897 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे वह ज्योतिबा फूले थे। कब किए थे? 1873 में किए थे। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। कब हुआ था? 1828 में। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कामेट चोटी उत्तराखंड में स्थित है। 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर है, भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही किस काल से शुरू होती है? तो भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही प्रश्न काल से शुरू होती है। प्रश्न काल का जो समय होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है और शून्य काल का जो समय होता है वह 12 बजे से 1 बजे का होता है। प्रश्न काल के समय हम लोग 3 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। 1 में तारांकित प्रश्न, 2 में अतारांकित प्रश्न और 3 में अल्प सूचना प्रश्न। तो यह प्रश्न काल के समय तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 34 निर्धारित की गई थी। तो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो 109 के में यह उल्लेख है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा के बारे में परिभाषा है। राज्यसभा में धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक कर रखा जा सकता है। और धन विधेयक कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है।
8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संसद के संबंध में तो ऑप्शन से हम लोग पढ़ेंगे, गलत बोल रहा है, गलत चूज करेंगे। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आया था, यही गलत हो जाएगा, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ इसके बारे में जानेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951 से 52 में हुआ था, और प्रथम निर्वाचित संसद जो थे अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आए थे। कब आए थे? 1952 में, लेकिन यहाँ दिया हुआ था 1954, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अब उसके बाद एक और पॉइंट है कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा? एक में हो जाएगा राष्ट्रपति, अंग का बात किया जा रहा है तो 3 अंग होते हैं। एक में हो जाएगा राष्ट्रपति, 2 में हो जाएगा लोकसभा और 3 में हो जाएगा राज्यसभा। जब भी अंग का बात आए तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय 1919 के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। चलिए 10 नंबर चलते हैं। खीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन होगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसन्न, प्रसन्न। 11 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन, जनार्दन। 12 नंबर है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही आप लोग इसको फिगर बनाकर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पे आप लोग बनाइएगा तो इसका मान आ जाएगा 4704 पाई, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 और 4x² कोष्ठ में k + 1 × x + 6 = 0। तो आप लोग जैसे ही इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पे बनाइएगा तो आप लोग को x का मान 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वह 5 की स्पीड से चल रहा है और 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 और 7 का अंतर 2 हो जाएगा। 5 के स्पीड से चल रहा है, 5 और 7 का अंतर 2 हो जाएगा और 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो जैसे ही इसको 10 से काटिएगा यानी 50 मिनट लग जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 मिनट। 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर है, अपूर्णांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, कांच का अपूर्णांक 1 से कम होता है, यह गलत हो जाएगा। कांच का अपूर्णांक 1.5 से 1.52 हो जाता है। 2 नंबर है, निर्वात में अपूर्णांक केवल प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, यह भी गलत हो जाएगा, केवल प्रकाश की चाल पर निर्भर नहीं करता है। सी में है, जल का अपूर्णांक सदैव 1 से अधिक होता है, सी नंबर सही हो जाएगा भाई। जल का अपूर्णांक सदैव 1 से अधिक होता है, तो जल का अपूर्णांक 1.33 होता है, तो यह तो सही हो गया, 16 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। जब त्वरित इलेक्ट्रॉन की धारा किसी धातु लक्ष्य से टकराती है तो कौन सा विकिरण उत्सर्जित करती है? तो एक किरण उत्सर्जित करती है। 1895 में रोंटगन साहब ने एक्स किरण का खोज किए थे।
चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो धारा के प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति, धारा के प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति तो सुचालक में न्यूनतम होती है। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह मान सेल्सियस पैमाने पर 39 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, गलत हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और बी में है यह तापमान शरीर के अधिकांश एंजाइमेटिक और चयापचय क्रियाओं के लिए इष्टतम होता है, यह सही हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर है कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? तो पुग्गा क्षेत्र जाना जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी? तो 1757 में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीती थी सिराजुद्दौला से। किससे जीता था? सिराजुद्दौला से। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई शुरू हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला के एक सैनिक था मीर जाफर और राय दुर्लभ, इस सभी ने धोखा दे दिया जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। परंतु सिराजुद्दौला के साथ दिए थे मीर मदन और मोहनलाल, ये दोनों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया था। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई के समय मुर्शिदाबाद भाग गया तो मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन, उन्होंने मरवा दिया किसको? मोहम्मद अली बेग द्वारा सिराजुद्दौला को मरवा दिया। यह को पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। बाकी कुंवर सिंह भाग लिए थे, जनरल बख्त खान लिए थे और नाना साहेब भाग लिए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिनों के प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? तो थार में कंटीली झाड़ियाँ और छूप पाई जाती है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर की गुजरात के पतन के नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है? माने सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। 26 का असम। 27 नंबर देखेंगे। मानव विकास का विचार ... की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समता, सत्य, पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे। 28 में ... में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा है और प्रस्तावना में भी। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर में चलेंगे। भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेंगलुरु। पश्चिमी तट के सबसे पहले केरल में आता है जून में, उसके बाद धीरे धीरे इधर आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काबुलीवाला। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा काबुलीवाला लिखा गया है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा था?
तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल लिखे थे। 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उतार चढ़ाव। यह विशेषण युक्त नहीं है। उसके बाद 33 देखेंगे, 33 नंबर है, एक व्यापारी एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे इसे 1360 में बेचने पर X% का लाभ हुआ, तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 950 में बेचा तो 5% हानि हुई, यानी कि 950 95 के बराबर हो जाएगा, गुने 100 कीजिएगा, हाई 10 मतलब में कट जाएगा, यानी कि 1000 रुपया उसका खरीदारी है और 950 रुपये में बेच रहा है, तो 5% की हानि हो रहा है। अब देखिए 1000 रुपया उसका खरीदारी है और 1360 रुपये में बेचने पर उसे फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 360 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 1000 पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा मान, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 36% सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर में है, 3 संख्याओं का औसत 23 है, यानी कि 69 हो जाएगा। यदि 2 संख्याएं 25 और 11 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 69 में से 36 घटा दीजिए, 3 3 यानी कि 33 सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर में है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत दशमलव स्थान में मतलब बताना है कि बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वृद्धि बराबर होता है कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100, ठीक है। तो इसी पे बनाइएगा आप लोग, तो 12/88 हो जाएगा और गुने 100, जैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 13.64% आ जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, तो निषेचन के बाद फल में अंडाशय विकसित होता है। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्वसन तंत्र। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर देखेंगे, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अन्वेषण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता की हानि पहुंचती है, इसलिए पीएच की अन्वेषण करना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कस कर लिपटे हुए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, तो क्रोमोसोम में होते हैं। किस में होते हैं? क्रोमोसोम में। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1577 में अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब का नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे, तो हम लोग को पता है चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधानसभा का मतलब जो विधायक लोग जीत कर जाते हैं ना, तो वहीं होता है विधानसभा, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। अब 43 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट बिटों का प्रयोग किए थे, तो जैल सिंह किए थे, ज्ञानी जैल सिंह। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर है, वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ हुआ था, तो सूचना प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक लाभ हुआ था। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टॉम्स जोन्स वार्कर। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है,
तो कपास उगाई जाती है। क से काली, क से कपास। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? संगमरमर का स्रोत है तो ये है अरावली। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 में देखेंगे, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 48 का डी हो जाएगा 18 है। 19 नंबर में देखेंगे, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है? पहचानिए। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियाँ थीं, तो टोलियाँ ही में त्रुटि है, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निर्थक शब्द युग्म से करें। तो जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर में चलते हैं। 52 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसका जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, मूलधन मान लीजिएगा 100 और 4% 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 112 हो जाएगा। 840 बटा 112 गुने 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 750। 53 का सही आंसर डी हो जाएगा 750। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 54 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 74 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 41 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 85.8 प्रति रुपये केजी पर बेचने पर 30% का लाभ हो? तो इसको अगर बनाइएगा तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और 1.86 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 56 का ए सही हो जाएगा 1.21। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हमें कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, तो मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में होती है। फेरिक ऑक्साइड बहुत अच्छा मात्रा में होता है, इसलिए मिट्टी लाल रंग में दिखाई देता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं तो दाब भी अदिश है, पृष्ठ तनाव भी अदिश है और सायांता भी अदिश है, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन का pH मान 12 है, इस बिलियन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर होगी? तो OH माइनस का उच्चतर होगा, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक गुण नहीं है? ध्वनि तरंग का एक गुण नहीं है देखा जाए तो यह ठोस पदार्थों में द्रव पदार्थों की तुलना में और द्रव पदार्थों में गैसों की तुलना में अधिक तेज़ी से यात्रा करता है, सही है। ये निर्वात से प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए निर्वात में उनका वेग शून्य होता है, यह भी सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे हैं, यानी 60 का यही गलती हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, पारादीपट्टन किस राज्य में है? पारादीपट्टन किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन से अलग करती है, तो 62 का सी सही हो जाएगा। 63 में है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटाया गया? तो 63 के बी हो जाएगा 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तभी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में है। 65 नंबर क्वेश्चन, बूंदी उत्सव कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो बूंदी उत्सव
राजस्थान का लोकप्रिय है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? कैरावल को किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स अगस्त हिक्की को कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेम्स अगस्त हिक्की को कहा जाता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। 70 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे, 72 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एडवर्ब। उसके बाद 73 नंबर है, यह मैथ का है। जब इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74 नंबर यह रीजनिंग का है, इसको बनाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 74 का बी आ जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का है। इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। 77 नंबर देखेंगे, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो प्रारंभ में मात्र 2 ही राज्य में लागू किया गया था, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर देखेंगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरल और समांतर। 69 नंबर देखेंगे, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होती है? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 80 नंबर देखेंगे, किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? किस में होते हैं? तो सालामेंडर में होता है। किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? सालामेंडर में होता है। मनुष्य में 4 गो होता है। कै गो होता है? 4 गो। उसके बाद 81 नंबर देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करता है उसे क्या कहा जाता है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करता है उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 82 में है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की रचना है? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ का है। 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 83 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2015 में। 84 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खेल यानी क्रिकेटर से संबंधित है और अभी का IPL में बहुत तहलका मचाया हुआ है। सबके जुबान पे वैभव सूर्यवंशी का नाम चल रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 नए एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC प्रदान किया गया है? तो 86 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस।
87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, अभी तो न्यूज़ में था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ है? लखनऊ में। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि ISI विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी, इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करना। 89 नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए कर्मचारियों के लिए EPF लिंक्ड लाभों के माध्यम से रोजगार सृजन करना। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सी। उसके बाद 93 नंबर है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा क्या? 93 का बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन निकालिएगा आप लोग, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 94 का बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो 95 का आ जाएगा ए। 96 का हो जाएगा, 96 का हो जाएगा सी। नवजात शिशुओं को जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूर्ण रूप है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन, यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। BCG का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? प्लेनेरिया। 97 का ये हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यह क्लास यहीं पे रहने देते हैं।